सक्सेजान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में अपना अगला टॉपिक फैक्टर्स, गुणनखंड। तो आइए जानते हैं गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे आपको कोई नंबर दिया हो, हर वो नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि इस नंबर को जब हम किसी और नंबर से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आए 0 आए, या इस नंबर को जितने भी और नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो इस नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। और ये जो गुणनखंड होते हैं वो फिक्स नंबर होंगे। जैसे कोई नंबर दिया, उसका गुणनखंड जैसे 6 हो जाएंगे कि ऐसे 6 फैक्टर्स होंगे जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। ये फिक्स नंबर होंगे, लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर दिया होगा और उसके गुणनखंड अनंत तक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड होंगे, फिक्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 12, हमने आपसे 12 का गुणनखंड पूछा कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर की डिफिनीशन थी कि जितने भी नंबर इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। तो हमने देखा भाई 1 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 कम्प्लीट डिवाइड करेगा। इसके बाद तो नंबर 12 से बड़ा हो जाएगा तो वैसे भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि हमें 6 नंबर मिल गए जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो 6 नंबर हो गए यही इसके फैक्टर्स हो गए। यानी कि 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 12। या अगर टोटल फैक्टर्स पूछे संख्या तो 6 ऐसे फैक्टर हैं। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल का। जैसे आपसे पूछ लिया फैक्टर्स और मल्टीपल में अंतर होता है। जैसे आपसे 12 का मल्टीपल पूछ लिया तो 12 का मल्टीपल हो जाएगा 12 इंटू के, जहाँ के क्या है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाता है। तो आप 1 रखेंगे तो 12, 2 रखेंगे 24, 3 रखेंगे तो 36, 48, ऐसे ऐसे ये अनंत तक जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं जो मल्टीपल हैं वो फिक्स नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड ही होंगे। उनका जो नंबर होगा, कितने फैक्टर्स होंगे, वो हमेशा लिमिटेड होंगे। तो मल्टीपल और फैक्टर्स में यही अंतर होते हैं। ये जो मल्टीपल है, गुणक, आपसे 12 का गुणक पूछ ले तो गुणक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। क्योंकि आप 12 इंटू के करिए, के की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, आपको गुणक मिलते जाएंगे। आप के की वैल्यू अनंत रखेंगे तो आपका गुणक अनंत हो जाएगा। लेकिन जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा लिमिटेड होंगे। जैसे आपसे 50 का फैक्टर पूछ लिया तो 50 का फैक्टर हो जाएगा एक तो सभी का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक सभी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 से हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 से हो जाएगा। अब ये जाके सीधे 50 से हो जाएगा। तो आप देखिए 50 के जो फैक्टर आए, गुणनखंड आए, वो कितने आए, 6 आए। कौन कौन से, 1 2 5 10 25 50। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी ये 50 है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया 5000 या 225, जब नंबर बड़े होते चले जाएं 1325, ऐसे कुछ भी नंबर, जब ये नंबर बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ऐसे ही चेक करते रहे 1 से 2 से 3 से। हमें कोई फार्मूला होना चाहिए जिससे हम जल्दी सॉल्व कर लें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फार्मूला या कॉन्सेप्ट। तो आपको जब कोई नंबर दिया हो, उसका फैक्टर पूछे, तो सबसे पहले आप उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जो बेस हो वो अभाज्य संख्या हो। जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ हो उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें ब्रेक करेंगे। तो जब ने हम किसी नंबर को ब्रेक किया और आया a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे c की पावर z गुणे d की पावर m, ऐसी कुछ भी होंगे। ये तो जितने भी आपके प्राइम नंबर आएंगे आपका ये बढ़ता जाएगा। आपको ध्यान देना होगा ये जो बेस हैं a b c d ये प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या। ये आपके अभाज्य संख्या होने चाहिए। आपकी जो पावर हैं ये पावर आपके चाहे अभाज्य हों चाहे अभाज्य ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे अब पूछ लिया कि कुल गुणनखंडों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कि कुल कितने फैक्टर होंगे। तो आपका फार्मूला है ये जो पावर है उसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x + 1 इंटू वाई + 1 इंटू जेड + 1 इंटू एम + 1। आपको बस ध्यान देना होगा ए बी सी डी आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। आइए इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आपका 100 है, 100 से आपको टोटल फैक्टर पूछ लिया तो 100 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हम देख रहे हैं इसको 25 चौका 100, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। आप देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं। तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन कि जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। आपसे टोटल फैक्टर पूछ लिया तो मैंने क्या होता है जो पावर है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 3 9, तो आपका हो जाएगा 9। तो टोटल इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 9। जैसे आपसे 200 का पूछ लिया, 200 क्या हो जाएगा 25 8 200, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 का स्क्वायर। टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करिए 3 + 1 इंटू पावर में एक ऐड करिए 2 + 1, तो हो जाएगा 4 टाइम 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ गए होंगे और टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए होंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं, बेसिक्स भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका टोटल फैक्टर आया था इसका 2 + 1 3 3 इंटू 3 9 आया था 9। अब देखिए बेसिक, ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 0 रहा होगा, 2 की पावर 1 रहा होगा, 2 की पावर 2 रहा होगा, ऐसे गया होगा ना। ये 2 की पावर 2 में 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 छिपा है। यहाँ देखिए 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 छिपा है। आप देखिए यहाँ कितने पेड़ बने, 1 2 3, यहाँ 3 हुआ, यहाँ कितने बने 3, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9। आप 200 का देखिए, 200 का था 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो यहाँ कितने हो गए 4 इंटू यहाँ कितने हो गए 3, 4 3 12। तो 12 आपका आंसर हो गया। ये था बेसिक। नहीं तो आप सीधे क्या किए, पावर में एक ऐड करिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझिए, अगर मैं इस 2 की पावर को 0 को लूँ, समझिए मैं क्यों मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसका भी बेसिक समझ लेते हैं। अगर मैं 2 की पावर 0 को लूँ तो ये इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 बार। अगर मैं 2 की पावर 1 को लूँ तो ये यहाँ 3 बार। अगर मैं इसको लूँ तो ये भी यहाँ 3 बार। तो 3 धन 3 धन 3 9 हो गए। ये था बेसिक। तो ये m इंटू एन वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। कुछ चीज़ें आपको बेसिक समझ लेनी चाहिए, आपको नहीं अप्लाई करना है मत कीजिए, आप सीधे पावर में एक ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर आप बेसिक सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। कहीं कहीं
आपको मैथ का आनंद भी मिलता रहता है। जैसे क्वेश्चन दिया n कोई नंबर है, उसका मैंने फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 7, 3 की पावर 5 एंड 11 की पावर 2। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर था, अब आपसे पूछ लिया टोटल फैक्टर, तो आप सीधे क्या करिए, पावर में एक ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 इंटू 6 इंटू 3, अच्छा 48 इंटू 3 आती 24, 144। तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। तो आप देखिए विषम गुणनखंड, उस नंबर के जो फैक्टर्स आए उसमें से कितने फैक्टर्स थे जो विषम संख्या थे, वो ऑड नंबर्स थे। जैसे कोई नंबर था, मान लीजिए 2160, तो इसका हम करें तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप देखिए, आपसे विषम गुणनखंड पूछा है, तो आप देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो आप क्या करिए, इस 2 की पावर 4 को भूल जाइए, क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए। अगर एक भी 2 बच गया तो हमारा जो नंबर होगा वो इवन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर जो है उसको भूल जाते हैं। तो 2 की पावर आप भूल जाइए, ये क्या बचा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अगर आप इसको भूल जाइए तो क्या बचा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो 3 की पावर 3 आप भूलिए, इसको ध्यान दीजिए। तो आप क्या करिए, इसके पावर में 1 ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 दूनी 8। तो आपके 8 ऐसे फैक्टर होंगे इसके 2160 के जो विषम होंगे। अगर आपसे इसके टोटल फैक्टर पूछ लेता तो आपका टोटल फैक्टर हो जाते हैं 4 1 5, 3 1 4 और 1 1 2। तो 5 चौक 20 दूनी 40। आपके कुल गुणनखंड हो जाते 40, और इस 40 में 8 कैसे होते हैं, विषम। तो अगर आपसे इवन फैक्टर पूछ लेता, सम गुणनखंड, तो आप टोटल फैक्टर माइनस 8 फैक्टर कर लीजिए, आपका सम आ जाएगा। तो टोटल है 40, विषम है 8, तो आपका हो जाएगा 32। तो 32 ऐसे गुणनखंड होंगे जो आपके सम संख्या होंगे, यानी कि सम गुणनखंड होंगे। अगर एक क्वेश्चन में सीधे सम गुणनखंड पूछ लेता या इवन फैक्टर पूछ लेता सीधे, तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे, आप टोटल फैक्टर निकालेंगे, आप फिर ऑड फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको आप माइनस करेंगे, तो सवाल लंबा हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे आप इवन फैक्टर डायरेक्टली निकालेंगे। अब आप देखिए, अगर आपसे सम गुणनखंड पूछ लेता इवन फैक्टर्स, तो आप देखिए आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो सम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई हो या जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड हो जाने के लिए कम से कम उसमें 1 2 जरूर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसमें 1 2 का मल्टीप्लाई हुआ हो या उसमें से 1 2 कॉमन आया जा सके, तो हमेशा वो 2 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 2 की पावर 1 पहले ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये नंबर कुछ भी हो, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा इवन नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसके टोटल फैक्टर निकाल लें तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएंगे। क्यों, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है, वो जब मल्टीप्लाई होंगे हमेशा इवन नंबर वो बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लिए और इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4 और 1 1 2, 4 चौक 16 दूनी 32। 32 आपके फैक्टर आ गए, यही आपके सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर हो गए। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि सम संख्या होने के लिए आपको उसमें कम से कम 1 2 का होना जरूरी है। आपने उस फार्मूले से भी टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर से भी आपका 40 माइनस 8 क्योंकि 32 ही आया था। अगर आपसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछ ले कि जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं उनका अगर सम किया जाए तो उनका सम क्या होगा। आइए देखते हैं सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं।
तो आपका जैसे था फार्मूला n का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था n की पावर a की पावर x b की पावर y c की पावर z एंड d की पावर m ऐसे आया था। अगर आपसे सम ऑफ फैक्टर आप देखिए इसका हो जाएगा फार्मूला a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1, b की पावर y प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1, c की पावर z प्लस 1 माइनस 1 अपान z माइनस 1। ये आपका फार्मूला हो गया। तो अब इस फार्मूले से आप सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका बेसिक भी बता देता हूँ कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद करना आप बेसिक्स कैसे आप याद करेंगे। जैसे आपसे 200 का पूछ लिया, 200 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर। तो आपका फार्मूला क्या था, 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1। यही आपका फार्मूला था। आप देखिए इससे क्या आएगा, 2 की पावर 4 16 15 बटे 1 15 इंटू 5 125 124 बटे 4 31 3 चौक 31 आपका हो जाएगा 31। तो आपका उत्तर हो जाएगा 465। ये आपका आंसर आ गया फार्मूले से। ये तो आपने फार्मूला यूज कर लिया। मान लीजिए आप फार्मूला भूल गए, फिर भी फार्मूला आसान ही है क्योंकि पावर में एक ऐड करना है -1। ये जीपी से आया है, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुरुत्व श्रेणी पढ़ी होगी तो आप वहाँ से भी ये समझ सकते हैं। अब देखिए कैसे आया ये। तो ये जो 2 की पावर 3 है, हमें फैक्टर्स का सम करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 2 3। तो ये आपके हो गए 2 की पावर 3। यहाँ देखिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, क्योंकि हमें सम ऑफ फैक्टर्स करना है। अब आप देखिए ये 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, 2 की पावर 2 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 इंटू, यहाँ से देखिए 25 प्लस 5 प्लस 1 तो हो जाएगा 31। 15 गुणे 31 आपका हो जाएगा 465। आप देखिए यहाँ से भी 465 आया था। तो हमने ये आपको सम करना था तो हमने फैक्टर का सम कर लिया। आप इसे समझ गए होंगे। या आप यहाँ पे जीपी लगा सकते हैं। जब आप जीपी लगाएंगे तो आपको ऊपर वाला फार्मूला मिल जाएगा। ये बताइए अगर ये जीपी है तो आप जीपी का फार्मूला पढ़े होंगे, ए ब्रैकेट में आर पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये आपने जीपी का फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीपी, जिसका आर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म 2 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, हमेशा 1 होगा और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो फार्मूला बचा वो बचा आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। इस केस में क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 1 है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, 2, तो 2 हो गया। n की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्म, यहाँ क्या है 1 2 3 4। आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1 इंटू, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, आर कॉमन रेशियो 5 है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, तो 5 की पावर 3 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1। आप देखिए आपका यही फार्मूला बन गया। तो ये जीपी से आपका आया था। तो आप सम ऑफ फैक्टर निकालना भी सीख गए होंगे। आप चाहे इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप ये फार्मूला लगा सकते हैं जीपी वाला, या आप सीधे सीधे याद रखिए कि ये जो पावर है इसमें हम एक ऐड कर देंगे -1 अपान ये जो बेस है उसमें से आप -1 कर देंगे, इनटू पावर में एक ऐड करेंगे -1 अपान ये जो बेस है उसमें से आप माइनस कर देंगे। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं गुणनखंडों का योग। आइए देख लेते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। कोई नंबर है
उसके जितने भी फैक्टर्स आए अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो सीधे सीधे आ जाएगा वो नंबर जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है या निकाले थे उस नंबर की जो पावर होगी वो टोटल फैक्टर बाई 2 हो जाएगी। ये आपका सीधे सीधे फार्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे आपका 12 एग्जाम्पल मैं छोटा ले रहा हूँ क्योंकि वरना पावर बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। हम बस फार्मूले को एक बार ऐसे ही रख के चेक कर लेते हैं या समझ लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। तो यहाँ से आपका टोटल फैक्टर आ जाएगा 3 इंटू 2 6। ये आपके आ गए टोटल फैक्टर। अब आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा है तो मैंने आपको बताया वो नंबर उस नंबर की पावर क्या होगी टोटल फैक्टर बाई 2 यानी कि 6/2 यानी कि 12 की पावर हो जाएगी 3। और आपको पता है 12 का क्यूब होता है 1728। ये आपका आंसर है। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आपको पता है 12 के फैक्टर थे 1 2 3 4 6 और 12। ये आपके 12 के फैक्टर थे। अगर आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। आप देखिए जो 6 है ये 2 है, ये वापस 12 बन जाएगा और ये 4 3 12 है, यानी कि आपका हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 और 12 बार में 144 बार में 1728। ये आपका आंसर है। आप इसे चेक कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा उसके फैक्टर बहुत ज़्यादा होंगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो ऑप्शन में होगा वो हमेशा इसी के फॉर्म में दिया होगा NTF/2, क्योंकि जब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे नंबर की पावर जो होगी बहुत ज़्यादा होगी और उसको सॉल्व करना कठिन होगा। तो आपके ऑप्शन में भी जो उत्तर होगा ऑप्शन में वो भी NTF/2 करके ही दिया होगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे आपका था 2160, उसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था आया था 2 की पावर 4 3 की पावर 3 5 की पावर 1। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे हमने इवन फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स सीख लिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगा जैसे बताइए 18 के मल्टीपल कितने होंगे, 24 के मल्टीपल कितने होंगे, 16 के मल्टीपल कितने होंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा मल्टीपल टाइप। 18 के मल्टीपल, 18 का मल्टीपल मतलब 18 इंटू के का फॉर्म बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो मान आया इसमें से हम 18 को बाहर ले लेते हैं। 18 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 9 दूनी 18। तो यहाँ से हम 3 का स्क्वायर इंटू 2 बाहर ले लेते हैं तो आपको बचेगा 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ये आपका बचेगा। अब देखिए 18 हो गया, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई होकर ये हमेशा 18 का मल्टीपल बनेगा। तो हम इसके आप फैक्टर निकाल लेते हैं टोटल फैक्टर इसके। तो आपका हो जाएगा 3 + 1 1 + 1 और 1 + 1 4 इंटू 2 इंटू 2 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 16। तो 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो 18 के मल्टीपल होंगे। क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछ सकता है मल्टीपल बताइए। जैसे आपसे कोई नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 की पावर 7 3 की पावर 5 7 की पावर 3 11 की पावर 2 ये आया। अब आपसे पूछ लिया कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। मतलब जो इसके टोटल फैक्टर हैं उसमें से इतने कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या हमें 2 का पेयर मिलना जरूरी है। अगर हर नंबर का 2 पेयर मिलता चला गया, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर ऐसे में 2 का पेयर मिलता चला जाए तो भाई हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनेंगे। यानी कि हमें 2 का पेयर कम से कम चाहिए, यानी कि इवन नंबर होने चाहिए, जो पावर हो इवन हो। तो आप देखिए
2 की पावर 7 है। अगर मैं इसको इवन पावर में ब्रेक कर लूँ, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, मतलब जब पावर इवन होता है तो हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे किसी नंबर के। अगर पावर इवन होंगे तो हमेशा वो किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 हम नहीं जा सकते, यही लिख लिया। 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4, इससे आगे नहीं जा सकते, इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 2, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 2, इससे आगे नहीं जा सकते। तो आपने देखा ये 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1 परफेक्ट स्क्वायर हमेशा होगा, इसलिए मैंने 2 की पावर 0 को कंसीडर किया है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको अगर 4 3 12 24 दूना 48, तो आपका हो जाएगा आंसर 48। तो 48 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उस नंबर के 48 ऐसे फैक्टर होंगे जो किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर अगर पावर इवन है तो हमेशा वो किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर आपसे परफेक्ट क्यूब पूछ लेता कितने कितने परफेक्ट क्यूब होंगे, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, तो आपको समझना चाहिए क्यूब जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, यानी कि 1 तो क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 1 परफेक्ट क्यूब भी है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी की पावर 3 है या 3 के मल्टीपल में है तो हमेशा वो परफेक्ट क्यूब होगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 7 की पावर 9, 11 की पावर 3, तो ये हमेशा परफेक्ट क्यूब होंगे, यानी कि पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो हमेशा परफेक्ट क्यूब होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं हम कि जो पावर हो 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में क्या था, 2 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब में क्या है, 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 6, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 3, इससे आगे नहीं जा सकते। 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 3, यहाँ पे 11 की पावर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यही आपका आंसर रह जाएगा। यानी कि 12 ऐसे नंबर होंगे जो किसी किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होंगे। 48 ऐसे नंबर थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे। तो आप परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब भी फैक्टर्स निकालना सीख गए कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर परफेक्ट क्यूब फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपसे परफेक्ट क्यूब पूछा है तो आपको पता है 3 या 3 का मल्टीपल, तो 3 या 3 का मल्टीपल क्या होगा, ये जो पावर है 7, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आया, कितना बार गया 2, तो आप 2 में 1 ऐड कर दीजिए। 5 में आप 3 से भाग दीजिए, आपका बार गया 1, तो इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। 3 में आप 3 से भाग दीजिए, आपका बार गया 1, तो आप इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। 2 में आप 3 से भाग दीजिए तो आपका बार जाएगा 0, तो आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए। यानी कि आप 3 से भाग दीजिए, जो आए उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 नंबर आपके परफेक्ट क्यूब। फिर से जैसे आपने 7 में 3 से भाग दिया, आपका बार गया 2, इसको आप 1 ऐड कर दीजिए, आप 1 बढ़ा दीजिए। ऐसे 5 में आप 3 से भाग दीजिए, बार गया 1, आप इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 2 हो गया। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, आप मन में भी कर सकते हैं ये चीज़। आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछा तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है, 2 या 2 का मल्टीपल, 2 या 2 का मल्टीपल। आप 2 से भाग दीजिए 7 में, तो आपका बार गया 3, तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए।
5 में आप 2 से भाग दीजिए, आपका भाग गया 2, तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए। 3 में आप 2 से भाग दीजिए, भाग गया 1, तो आप 1 में 1 ऐड कर दीजिए। 2 में आप 2 से भाग दीजिए, आपका भाग गया 1, तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 3 12 दूनी 24 गुना 48, आपका आंसर आ गया। आप इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। समझाने में टाइम लगा, वरना मल्टीप्लाई करने में आपको पता है, आप खुद भी करिए तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट देखिए, आप कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान समझिए इस कॉन्सेप्ट को। कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो हमेशा ऑड नंबर होंगे। मैं ऑड, उसके फैक्टर ऑड नहीं होंगे, ऑड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे ही होंगे। जैसे 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 6 का। तो इसके जो फैक्टर होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वो ऑड नंबर्स होंगे। तो आप देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 6 और 36। तो आपके टोटल फैक्टर कितने आए? 3, और 3 आपका क्या है? ऑड नंबर। आप 25 ले लीजिए, 25 का हो जाएगा 1 5 और 25, तो आपके 3 आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि ऑड नंबर है। तो आप यानी कि आप समझ सकते हैं, आप बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे ऑड नंबर ही आएगा। आप समझ सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके टोटल फैक्टर होंगे जो ऑड नंबर में होंगे। जैसे कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर है, कोई प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर किया गया है, तो उसके हमेशा एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे, हमेशा। ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली 3 फैक्टर, यानी कि 3 फैक्टर ही होंगे अगर वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर होता है 25, आप 25 का फैक्टर करिए, 1 5 और 25, 3 ही आएंगे। 13 का स्क्वायर 169, 1 13 169, 3 फैक्टर। यानी कि प्राइम नंबर को जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके 3 फैक्टर होंगे, और 3 फैक्टर क्या होंगे? 1 वो नंबर और उस नंबर का स्क्वायर। पिछले कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। ये उसी का स्पेशल केस समझ लीजिए। दोनों में बहुत अंतर है। पहला कहा कोई भी नंबर हो, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पहले वाले कॉन्सेप्ट में इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो 8 होंगे। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कुछ भी होंगे, लेकिन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। और ये केस है, ये कह रहा है प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, उसके हमेशा 3 फैक्टर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।